साथियों इस वक्त तमाम पूरे देश के अंदर पहले चरण के चुनाव होने जा रहे हैं और इसी में महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया लोकसभा में हम लोग मौजूद हैं। ये लोकसभा बाबा साहब अम्बेडकर इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। बाबा साहब अम्बेडकर 1954 में इसी भंडारा गोंदिया लोकसभा से उपचुनाव लड़े थे और इस लोकसभा क्षेत्र में आज के समय में हम मौजूद हैं। दिक्कत ये हो रही है कि जहाँ पर भी दलित बाहुल एरिया है, दलित बाहुल वोटर हैं, वहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि उनके लिस्ट में से वोटर लिस्ट में से उनके नाम जो है वो गायब हो रही है, या तो डिलीट हो रही है या तो मिल ही नहीं रहे हैं। क्या इशू है, इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ी पहल की है। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील भरने जी हमारे साथ हैं। लगातार ये जो वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब हो रहे हैं और ये जो वोटर है ये देखा जा रहा है कि ये कहीं न कहीं एक उस इस पर्टिकुलर एरिया विशेष एरिया के लोग हैं, विशेष कम्युनिटी के लोग हैं और विशेष पार्टी के वोटर हैं, ऐसा देखा जा रहा है। क्या कहेंगे सर, आप काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि आप हर बूथ पर जा रहे हैं और लगातार लोगों की समस्या को देख रहे हैं, क्या बताएँगे? समस्या ऐसी है कि अभी ये मेरे पास एक चिट्ठी है, बूथ क्रमांक 257 अनुक्रमांक 253, ये पुंजाबाई पटेल कॉलेज गोंदिया का बूथ है। इसमें ये रवि केस नारायण सत्ते ये भी जिंदे हैं और अभी वोट डालने आए तो उनका वोट डिलीट कर दिया, जबकि 50 साल से वहां पर रहते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पर अभी जो सवेरे से इस टाइप की शिकायत आ रही है कि ये बताया जा रहा है कि अगर मान के चलो 10% वोटों का अफरा तफरी यहाँ पे हो रही, किसी की डिलीट मार दिया, किसी के वोट ही नहीं है। तो ये तो मुझे लगता है समझी सोची समझी साजिश है, क्योंकि इनको पता है कि इस एरिया में कौन से लोग रहते हैं, ये क्या करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक प्लानिंग का पार्ट है, क्योंकि एक आध गलती हो सकती है, इतनी सारी गलती नहीं होती। बहुत सारी लगातार गलतियाँ नज़र हाँ हाँ, ये गलतियां नहीं है, ये जबरदस्ती का मामला है, ऐसा मुझे लगता है। और कंफर्म जबरदस्ती का मामला है ये, क्योंकि एक आध गलती से गलती हो जाना बात है नहीं, एक ही गलती। अभी जो आदमी यहाँ पर है, अभी ये हमारे सर है, ये हमारे एरिया में रहते हैं, ये दोनों के जो है वो भी पिछले 25-30 साल से वहां पे रहते हैं और इनके वोट भी नहीं है। तो इनको बताया कि दूसरे बूथ पे, तो उधर पूरा गांव घूम के आ गए। अरे भैया, जहां रहते हैं आप होते कौन हो कि दूसरे बूथ में वोट देने वाले, और उनको बताया वो पूरा गांव घूम के आ रहे। तो ये तो कहीं ना कहीं प्लानिंग का, अभी देखो सवेरे से हो रहा है, कई लोग चले गए बेचारे, ये कई लोग उधर उधर जो है ना परेशान होकर टाइम भी चले, अब होने वाला है। और अभी 5 भी बज गए। अभी सभी लोग थोड़ी इनिशिएटिव लेते। अब ये बात अपने को अभी पता चल रही तो अपने को ध्यान में आ गया, और फिर यहाँ पे इंक्वायरी करने के बाद पता चल रहा है कि इस तो ये तो सवेरे से हो रहा है। तो ये एक बूथ पे अब 100 वोट का कम से कम इस टाइप का घालमेल है। स्पेलिंग मिस्टेक वाले भी कुछ चीज़ें देखने को मिली है कि सरनेम में थोड़ी-सी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो फिर उसको लेकर भी वोट नहीं डालने दिया गया। अभी जिस नाम से एक वोटिंग है, हाँ। वो लड़की आई अभी, एक कोलट कर करके कोई लड़की, तो उसका ऑलरेडी कोलट कर सब सारी चीजें है, तो उसको वोट नहीं डालने दिया। यानी सब कुछ नाम है, बोले ये दूसरा नाम, बोले अभी उसके मायके का नाम दूसरा है, घर का नाम दूसरा है। अरे तो अभी यहाँ वोट है, यहाँ उसका भी डॉक्यूमेंट है, उसके पास उसका भी डॉक्यूमेंट है। भाई कुछ किसी भी जो शादी ब्याह जाएगी तो उसका नाम डबल होगा ना, अलग निकलेगा ना। तो वो जब यहाँ वो जो है वोट यहाँ पे देती है, वो वहां पर नहीं देती, तो उसको वोट नहीं देने दिया। तो शादी होने से क्या वोट चला जाता है क्या? तो ये कुल मिला के जो है, ये क्लियर धांधली का ये मामला है। अभी बसपा की तरफ से क्या एक्शन आप ले रहे नहीं, हैं? हम लोग अभी, मैं एसडीओ से बात किया, एसडीओ मैडम से बात किया, तो वो बोले मैं रिवर्स फोन करती हूँ, बोले आपको। मैंने ऐसी कुछ चीजें बताई उनको कि भाई इस टाइप का हो रहा है, अगर उसको वोट डालना है, वोट तो डालना है, कहाँ भाई उनका क्या गलती है? यानी वो आदमी जो है वो बड़े है ना, जो बूढ़ा है, वो आना चाहता है वोट डालने के लिए। तो अभी मैडम से बात किया तो वो बोल रहे हैं डिलीट कैसा हो जाएगा, फिर प्रशासन का क्या मामला है, किसकी गलती है? जिसकी गलती है उसको सजा दो। अभी इन लोग बताइए सर, ये दोनों क्या क्या नाम है आपका? ज्ञानेश्वर जयराम खांडेकर। क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या क्या है? ये भी इससे 20 साल से हमने यहाँ यही टीपी कॉलेज में डाले, तो वोट लिस्ट में नाम था, अभी नहीं है। आज वोट नहीं डाला आपने? नहीं डाली। इसके पहले वोट यहीं पे डालते थे? हाँ। अच्छा, आपने कोई क्लेम किया था कि हम यहाँ नहीं रहते, हम स्थलांतरित हो गए, ऐसा कुछ कुछ? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या लग रहा है इस प्रकार से आपको लोकतंत्र का महापर्व देश में मनाया जा रहा है और आप इस पर्व में शामिल नहीं हैं? इस बार वोटिंग का बहुत बड़ा मामला है ना? ये जो
इस बार का जो वोटिंग है, इलेक्शन है ना? तो ये बहुत मायने रखता है आम जनता के लिए। हमारे जैसे नौकरी पेशा और सामान्य जो लोग हैं उनके लिए। और हम लोगों को हमारा वोट ही नहीं मिल रहा है, मतलब लिस्ट में नाम ही नहीं है। अपने सारे जबकि बूथ ढूंढ कर पूरे जहाँ-जहाँ है, हमारे पास कार्ड हैं और उसको सर्च करते जा रहे हैं। वहाँ भी जहाँ नहीं, हम लोग पहले सिविल लाइन में किराए से रहते थे। तो एक बार हमारा सिविल लाइन में नूतन स्कूल में आया था। तो ऐसा लगा कि यहाँ नहीं है तो शायद वहाँ होगा। तो हमने वहाँ भी पूरा चेक किया। वहाँ वहाँ पर भी नहीं है। नाम दिया, हमारी वोटर आईडी दी। क्या लग उसके रहा है आप बावजूद किसको दोषी मानती है कि आपको ये तो आपके इस तरह से मूलभूत अधिकार से वंचित रखा जा रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। वोट का अधिकार है हमारा और वो हमको देना है। 5 साल से इंतजार कर रहे थे। या बिल्कुल 5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी भी मतलब सुबह 7 बजे से हम लोग सर्च कर रहे हैं। अभी अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ है। हम मतलब चैलेंजिंग वोट के लिए भी हम तैयार है कि है ऐसी वो भी नहीं करा रहे हैं। उसको देने के लिए भी तैयार हैं। हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आए। देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, वो लोग कई सालों से वोट दे रहे हैं और अचानक 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हो रहा है, उन्हें वोट के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। ताई आपका नाम वर्षा है और हमने आपका देखा, तो क्या कैसे इसके पहले आपने वोट डाला था? हाँ, यही देती थी मैं वोट। और अभी नहीं आ रहा है। अभी नहीं आया। देखे अब क्या आप बार गए थे बूथ पर आपने अपना नाम सर्च किया हाँ, मिला? सर्च किए ना, बहुत बार सर्च किए उनने। लेकिन मिला आया नहीं। नहीं मिला। देखिए इस प्रकार से लोगों के साथ आप कहाँ से आई हैं? मैं नागपुर से आई हूँ। वोट देने आए हाँ। और वोट डालकर हो गया? नहीं, वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं, अभी 3 जगह सर्च किए, फिर भी इसके पहले आप कहाँ वोट डालते थे? यहीं पर डाल दीजिए ना मैडम। अच्छा, तो फिर अभी भी नागपुर में रहना हो रहा है आपका? लेकिन वोट आपका यहाँ आता है इसलिए आप नागपुर से यहाँ आए। अच्छा देखिए महाराष्ट्र विदर्भ के इस रीजन में नागपुर में भी आज इसी तारीख को मतदान हो रहा है और भंडारा गोंदिया यहाँ जिस लोकसभा में आए हैं वहाँ पर भी इसी दिन हो रहा है। वहाँ से वोट डालने यहाँ आए और यहाँ पर इनका नाम नहीं मिल रहा है। क्या आपने कभी क्लेम किया कि हम यहाँ नहीं रहते हैं, हमारा वोट जो है वो ट्रांसफ़र कर दो? नहीं तो रहते हैं, पर हमेशा वोट करने में यहीं आती हूँ। कितने सालों से वोट कर रही थी? अभी पिछली बार तो चुनाव हुआ था ना, तब मेरा वोटिंग हुआ था यहाँ। हुँ। अभी ये तो अभी आए आप, है ना? ये सवेरे से चल रहा है। ये तो अभी मुझे बताया कि इस टाइप का ये सवेरे से हो रहा है करके, तो मैं अभी आया। तो जब मैं अभी आया तो अभी देख रहा तो अभी 10-15 लोग यहाँ पे मिल गए। यानी सवेरे से कितने लोग चले गए यहाँ इससे? तो मैं मानता हूँ कि ये प्लानिंग का पार्ट है, ये ऐसे ही नहीं है। तो इस पर जो है अभी है ना, अब मैं भी बात करता हूँ एज ए जिलाध्यक्ष, अभी एसडीओ मैडम से बात किया, अभी कलेक्टर से बात करता हूँ कि भैया इनको जितने भी जो आज वोट से वंचित हुए लोग, उनको वोट करने दिया जाए, है ना? क्योंकि उसके सिवा कैसे वो वोट तो दिलाना ही पड़ेगा, ये हमारी उनकी थोड़ी गलती है ना? उनकी थोड़ी गलती है, लोग इतने दूर-दूर से वोट डाल के आते हैं, इतनी धूप में वोट डालने आए हैं, तो उनको तो वोट डालने वो शासन की जवाबदारी है ये। माइनर मिस्टेक्स है जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक भी है, लेकिन वो स्पेलिंग मिस्टेक को भी वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये जो स्पेलिंग मिस्टेक की जो बात है, वो वोटर की उसमें कोई गलती नहीं। वो तो जो यानी जो नाम जो टाइप करते हो जो ये भी तो शासन प्रशासन के ही लोग हैं, है ना? तो इसलिए ये पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी जो है, ये शासन प्रशासन की ज़िम्मेदारी है और ये उनका हक है कि उन्होंने इनको वोटिंग करने देना चाहिए। क्योंकि बहुत मुश्किल के साथ में हमको वोट का अधिकार मिला है, जो बाबा साहब ने दिया और आज उसका पूरे भारत में उस लोकतंत्र का एक त्योहार है और इसलिए कोई भी आज की इस वोटिंग में छूटना नहीं चाहिए। उनको उनके वोट का अधिकार मिलना चाहिए और इनकी हम पूरी ज़िम्मेदारी ये शासन की है, ऐसा मैं मानता हूँ। और एक ये भी हम देख रहे हैं, काफ़ी समय से हम देख रहे हैं, इनके साथ हम घूम रहे थे। इनका इश्यू ये है कि इनके पिताजी अभी ज़िंदा हैं और उनका जो वोट है वो डिलीट हो गया। आप कितने समय से घूम रही हैं यहाँ पर? यहाँ तो मैं 3 बजे से घूम रही हूँ। क्योंकि मेरे पापा जी सुबह से तैयार होके खड़े हैं कि हम जाएँगे वोटिंग करने करके। लेकिन यहाँ आए तो हमने बोले पूछे तो बोले डिलीट हो गई करके। तो अभी वहाँ चूँकि आदमी तो ज़िंदा है, तो वहाँ जो आप पोलिंग अधिकारी से जब आपने बात की, तो क्या रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो तैयार नहीं है? तैयार नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते बोले, डिलीट है वहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते। और ये डिलीट किसने किया किसी को पता नहीं किसी है। को पता नहीं है।
देखिए ये समस्याएँ आपको जो बता रहे हैं, चूँकि ये हम जिस बूथ पर हैं, ये भीमनगर, गौतम बुद्ध वार्ड इस प्रकार का ये बूथ है और ये बसपा के वोटर्स हैं, हम आपको सीधा बता रहे हैं। और ये यहाँ जो जहाँ पर सेंध लगाने की जो काम हो रहा है, ये शासन प्रशासन खुद कर रहा है। चूँकि लगभग अगर मान लो एक बूथ पर 1000 से 1200 अगर वोट हैं और उसमें से 200-300 वोट डिलीट हो जाते हैं या फिर इनवैलिड दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये 300 वोट किस पार्टी का नुकसान हो रहा है या फिर किस तबके का, किस कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है, ये देखने और समझने में आसान है और साफ-साफ समझ में आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने इसको लेकर अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अब वो प्रशासन से बात करेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि वोट अभी 5 बजे तक ही डलेगा। उसके बाद ये वोट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो लोग वंचित रह गए हैं, वो इस 2024 के लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा नहीं बन पा रहे, जिसका दुःख तमाम अम्बेडकरवादी नगरवासियों को हो रहा है। आपका क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।